भारतीय नागरिक का पर्सनल डेटा भारत से बाहर जाएगा या नहीं जाएगा, अगर जाएगा तो किन कंडीशंस में जाएगा और कैसे जाएगा, इसे हम क्रॉस बॉर्डर डेटा ट्रांसफर कहते हैं। और आइए अब हम आज इस वीडियो में बात करें कि क्रॉस बॉर्डर डेटा ट्रांसफर से रिलेटेड भारत सरकार ने डीपीडीपी रूल्स में क्या नियम बनाए हैं। मेरे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है, जिस पे आप रोज डेटा प्राइवेसी पे नया कंटेंट देखते हैं। और जैसे कि मैंने कहा, हम बात करेंगे क्रॉस बॉर्डर डेटा ट्रांसफर। क्रॉस बॉर्डर डेटा ट्रांसफर क्या है? भारत से बाहर आप डेटा भेज रहे हैं, आप क्यों भेज रहे हैं? आपको कोई प्रोसेसिंग करानी है, आपको लगता है किसी और देश में आपको कमर्शियल बेनिफिट मिल रहा है, आपको लगता है आपको कोई बिजनेस पार्टनर है जिसके साथ आप डेटा शेयर करना आपके लिए ज़रूरी है, आपको लगता है कि आपके आउट लोकेशन ऑफिस हैं, इसमें लगने की बात नहीं है। अगर आपके आउट लोकेशन ऑफिस हैं और आप अपने देश के किसी नागरिक का डेटा अपने दूसरे ऑफिस में भेजना चाहते हैं जो भारत से बाहर है, यूरोप में कहीं, यूएस में कहीं, किसी भी और देश में, किसी छोटे देश में भी हो सकता है, उसके लिए भी क्रॉस बॉर्डर डेटा ट्रांसफर की नॉर्म्स को आपको मानना पड़ेगा। वो नॉर्म्स क्या हैं वो हम आगे चल के डिस्कस करेंगे। या फिर आप कोई क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर यूज़ कर रहे हैं, कोई ऐसी एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हैं जो देश से बाहर होस्टेड है, जिसमें ये भी हो सकता है कि आप बैकअप ले रहे हैं या डीआर ले रहे हैं, ऑफ साइट डेटा स्टोर कर रहे हैं देश की बाउंड्री से बाहर। इन सब केसेस में आपको क्रॉस बॉर्डर डेटा ट्रांसफर के नॉर्म्स को मानना पड़ेगा। वो नॉर्म्स क्या है? इंडियन डीपीडीपी रूल्स कहते हैं कि आपको डेटा सिर्फ ट्रस्टेड ज्यूरिसडिक्शन में भेजना अलाउड है। ट्रस्टेड ज्यूरिसडिक्शन मतलब भारत सरकार ने कुछ कंट्रीज मार्क की हुई हैं कि सिर्फ इन कंट्रीज को डेटा जाएगा। कुछ कंट्रीज मार्क की हुई हैं जो कि ब्लैक लिस्टेड है, जिनको किसी भी कीमत पे डेटा नहीं जाएगा। इसका क्राइटेरिया जो है थोड़ा सा अप्रूवल का, वो ये भी है कि क्या जिस कंट्री में आप डेटा भेज रहे हैं वहाँ पे डेटा प्रोटेक्शन लॉज हैं तो कैसे हैं? अब यूरोप भेज दो, जीडीपीआर फॉलो करते हैं, कैलिफोर्निया भेज दो, सीजीपीए फॉलो करते हैं, सीजीआरए फॉलो करते हैं, सिंगापुर भेज दो, किसी और एशियन कंट्री में, ऑस्ट्रेलिया में भेज दो, ब्राज़ील में भेज दो। तो क्या वहाँ पे एडिक्वेट डेटा प्रोटेक्शन लॉज हैं? क्या उस देश के साथ हमारी देश की सरकार का कोई इंटरनेशनल एग्रीमेंट है कि वो हमारा पर्सनल डेटा कैसे हैंडल करेंगे? और क्या आप कुछ ऐसा तो नहीं कर रहे हैं कि हमारे उस कंट्री के साथ कोई ऐसे रिश्ते खराब तो नहीं हुए कि हमारे नेशनल इंटरेस्ट पे कोई इम्पैक्ट आ सकता है? ये चीज़ें चेक करते हुए भारत सरकार आपको अप्रूवल देगी क्रॉस बॉर्डर डेटा ट्रांसफर का। आपको डेटा प्रोटेक्शन के सारे स्टैंडर्ड्स को चेक करना चाहिए, नॉर्म्स को मानना चाहिए। सेंसिटिव डेटा, बहुत केसेस होंगे जिनमें सेंसिटिव डेटा का डेटा गवर्नमेंट अलाउ ही नहीं करेगी, आपको अप्रूवल लेना पड़ेगा गवर्नमेंट से कि क्यों आपको सेंसिटिव डेटा भारत से बाहर भेजना पड़ रहा है। बहुत स्ट्रिक्ट नॉर्म्स हैं। चांसेस ये रहेंगे बोर्ड की तरफ से कि बहुत ज़्यादा असेसमेंट होगी और आपको अप्रूवल तो लेना ही पड़ेगा, उसके बिना तो आप नहीं भेज सकते। इस ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म ऑन रहना चाहिए फिड्यूशरी का, जो अपने नागरिकों का डेटा बाहर भेज रही है। नागरिक को कोई दिक्कत हो तो उसे पता हो उसे कहाँ जाना है, और उस नागरिक से कंसेंट भी लिया होना चाहिए, उसको पता होना चाहिए कि उसका डेटा हमारे देश में प्रोसेस नहीं हो रहा है या बाहर स्टोर नहीं हो रहा। डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड ट्रांसफर्स को मॉनिटर करेगी, नेशनल सिक्योरिटी का भी ध्यान दिया जाएगा। ना तो कोई ऐसा डेटा बाहर जाना चाहिए जिसमें हमारे कोई नेशनल सिक्योरिटी का इशू आ सके, और ना ही ऐसे किसी देश में जाना चाहिए जिससे हमारा ऑलरेडी कोई डिस्प्यूट है। कोई भी ऐसा डेटा जो हमारी देश की सॉवरेनिटी को इम्पैक्ट करता है वो हमारे देश से बाहर नहीं जाएगा। फिड्यूशरीज की क्या जिम्मेवारी है? फिड्यूशरीज को सबसे पहले करना चाहिए ट्रांसफर इम्पैक्ट एनालिसिस या ट्रांसफर इम्पैक्ट असेसमेंट, जिसमें आप ये चेक करते हैं कि आप जिस देश में भेज रहे हैं वहाँ पे नॉर्म्स क्या हैं, जिसमें आप ये चेक करते हैं कि वहाँ के लॉज क्या हैं, आप वो फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अगर कोई ब्रीच वहाँ पे भी होता है तो उसकी जिम्मेदारी आपकी है, क्योंकि फिड्यूशरी आप हैं, पर्सनल डेटा आपने अपनी जिम्मेवारी पे कलेक्ट किया था, इसलिए आपको उस कंट्री की सारी चीज़ें पता होनी बहुत ज़रूरी है। ट्रांसफर इम्पैक्ट एनालिसिस होना ज़रूरी है। ट्रांसफर इम्पैक्ट असेसमेंट में, एनालिसिस में हम ये भी चेक करते हैं कि हम किस मेथड से डेटा भेज रहे हैं, क्या वो बैंडविड्थ सेफ एंड सिक्योर है, क्या डेटा ट्रांसफर मैकेनिज्म में हम इंक्रिप्शन यूज़ कर रहे हैं, एनोनिमाइजेशन यूज़ कर रहे हैं। बड़े बेसिक स्टैंडर्ड हैं, करनी पड़ेंगी। अब क्या हम कर रहे हैं वाला सवाल खत्म हो गया, आपको बाहर डेटा भेजना है, उसकी सेफ्टी और सिक्योरिटी इंपॉर्टेंट है। रिसीविंग कंट्री के लॉस देखिए, डेटा प्रिंसिपल्स का कंसेंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उन्हें पता होना चाहिए कि उनका डेटा भारत में नहीं, भारत से बाहर जाएगा, बाहर जाके प्रोसेस होगा, और कॉन्ट्रैक्चुअल एग्रीमेंट्स इन प्लेस होने चाहिए उस देश के साथ, उन कंपनीज के साथ जहाँ आप अपना डेटा भेज रहे हैं। जीडीपीआर के अंडर 2 कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, एक स्टैंडर्ड कॉन्ट्रैक्चुअल क्लॉज जो अगर यूरोप से डेटा बाहर आ रहा है यूरोपियन सिटीजन्स का, उन देशों के साथ भी और उन कंपनीज के साथ भी जो उनको प्रोसेस करेंगी, और बीसीआर बाइंडिंग कॉर्पोरेट रूल्स, जो अगर आपका ऑफिस यूरोप में भी है और बाहर भी है और आप यूरोपियन एम्प्लॉय का डेटा बाहर किस देश में भेजने प्रोसेसिंग के लिए, तो बीसीआर यानी कि बाइंडिंग कॉर्पोरेट रूल्स का एग्रीमेंट साइन होना चाहिए। और
GDPR के बोर्ड के पास उसकी कॉपी होनी चाहिए और उनका अप्रूवल होना चाहिए। सेम हम भी फॉलो करेंगे। कॉन्ट्रैक्चुअल एग्रीमेंट्स होने चाहिए, स्ट्रिक्ट होने चाहिए, और हमारे बोर्ड से अप्रूवल होना चाहिए कि हम अपने देश से बाहर अपने सिटीजन का डेटा भेज रहे हैं। सो क्रॉस बॉर्डर डेटा ट्रांसफर पे बस इतना ही। मुझे उम्मीद है आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगा होगा। बेल और लाइक का बटन दबाएं, मेरे YouTube चैनल से सब्सक्राइब करें और अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में शेयर करें।